देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा तुगलक वंश। देखो क्वेश्चन से पता चल रहा है भाई हमें। तुगलक वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे, किसने इसकी शुरुआत करी थी और कब से कब तक, जो वे क्वेश्चन करेंगे जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। और उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वे भी आज हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, जो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो इसका आंसर होगा भाई सी। इसका आंसर होगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक कौन था भाई जिसने किया था? तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो हमारा आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। और एक क्वेश्चन ये भी आता है भाई, जो तुगलक वंश है उस वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हम देखेंगे 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में क्वेश्चन ये आ जाए, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कब की थी? 1320 ईस्वी में। आगे भाई समझ में। अगला क्वेश्चन है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो इसका आंसर होगा भाई सी, चीन। चीन में एक शासक था भाई, उसका नाम था कुलबाई खा। चीन में एक शासक था, क्या नाम था उसका? कुलबाई खा। ये कहाँ का शासक था भाई? चीन का। इसने क्या था, अपने देश में जो आज के हम जो रूप में टोकन लेते हैं ना, टोकन के रूप में कागजी मुद्रा चलाई हुई थी। उसी से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने यहां भी वो प्रयोग किया, लेकिन वह प्रयोग असफल रहा। ठीक है भाई, तो आंसर होगा इसका सी, चीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर खालिस्तान नामक तांबे का सिक्का चलाया, तो उसे क्या बोलते थे? पहले तो ये देखो भाई, जो पिछले क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी आपने नोट किया हुआ, ये क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। और ये प्रश्न की बात करें तो सीजीएल टायर 1 2023 में आया हुआ था। अब इसकी उत्तर की बात करें तो उत्तर होगा इसका सी। उत्तर होगा सी, जीतल। जीतल किसको बोलते थे? देखो क्वेश्चन में दिख रहा है भाई, जो चांदी के जो सिक्के होते थे ना, चांदी के जो सिक्के होते थे उसको बोलते थे टका। उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर क्या बोलते थे? टका। और जो तांबे के जो बने होते थे ना, जो मुद्रा थी, जो तांबे की बनी हुई मुद्रा थी, उसे बोलते थे जीतल। ठीक है भाई, तो इसका आंसर होगा सी, जीतल। जीतल का पता चलेगा भाई, जीतल है वो तांबे की धातु से बना हुए पैसे को बोलते थे, मुद्रा को। निम्नलिखित में से किसने अजीज शुमार खान, एक वाइन डिस्टिलरी शराब बनाने और बेचने वाला था, को उच्च प्रशासनिक पद पर बिठा दिया भाई? ठीक से भाई, दारू बना कर दा और बेचा कर दा। तो राजन वेरा पाटा ये तो कम का आदमी है, उसने क्या कराया, एक उच्च प्रशासनिक जो पद होता है उस पर बिठा दिया। तो कौन था वो, किसने बिठाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये क्वेश्चन देखो भाई, इसका आंसर होगा, पहले तो आंसर देख लो, आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया है प्रश्न देखो, CHSL टायर 1 10 मार्च 2023। तो ये जो क्वेश्चन आए हुए ना, इसके मतलब क्या है? अब ये क्वेश्चन होगा, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मैं आपको करवा रहा हूं साथ के साथ ही। ठीक है, ये तो पूछ लिया, और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल सेम टू सेम, और इसका आंसर हम लगा देंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है भाई, लेकिन जो इसने बिठा तो दिया, लेकिन जो और थे, जो अपने जो समाज था, उसने इसका विरोध भी किया, लेकिन
भाई राजा ने बिठा दिया तो बिठा दिया, उसका क्या फर्क है। आज का टाइम में सीएम साहब ये बोलते भाई ये मेरा प्रशासनिक अधिकारी है, तो कोई कुछ नहीं करता। उसी उसी तरह उस टाइम पर भी जो मोहम्मद बिन तुगलक जो राजा था, तो उसने बिठा दिया, तो अपने ठीक है चलता रहे उनका। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, वो क्वेश्चन आया हुआ था CHSL टायर 1 दो 10 मार्च 2023। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली पुलिस 16 नवंबर 2023। देखो 2001 साल में ही दो बार आ लिया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज कर दिया। अब की बार क्या है कि पिछली बार देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले तो, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने खालिस्तान जो एक शराब बनाने वाला था को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद नियुक्त किया। और पिछला क्वेश्चन क्या था, इसका उल्टा किसने बिठाया था, और अब क्या कर दिया कौन बिठाया था। तो अगर हमने पढ़ रखा अच्छी तरह से तो सेम क्वेश्चन है अजीज कुमार, आंसर हो जाएगा इसका बी। आज समझ में, देखो क्वेश्चन सेम है, उसने जो CHSL में पूछ लिया किसने बिठाया था, और अब जो क्वेश्चन पूछ लिया कौन बिठाया था, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन 2023 में आए हैं, एक दिल्ली पुलिस में एक CHSL में। और इसने एक काम और किया था, दो और थे जो बागवान थे, जो बागवानी से थे, लादा और पीरा, लादा और पीरा, दो व्यक्ति और थे ये, इन दोनों को भी इसने उच्च अधिकारी के पद पर बिठा दिया था, दोनों प्रशासनिक अधिकारी हो गए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो ये प्रश्न देखो पहले पहले तो MTS टायर 1 3 मई 2023 में आया हुआ है, प्रश्न देख लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, गयासुद्दीन तुगलक कौन था। तो हमें पता है गयासुद्दीन तुगलक जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी वो थे, और कब की थी 1320 में, पहला ही क्वेश्चन था हमारा। तो एक बोल रहा है उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो उसकी गद्दी के उसके मरने के बाद गद्दी पर बैठा हुई मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर वही बात, तुगलक बैठ गया भाई, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन देखना है, आंसर लगाना है, एक नंबर लेना है, ठीक है। एक नंबर लेना है तो पता चल गया मोहम्मद बिन तुगलक, एग्जामिनर ये थोड़ी है ये पूछेगा हर बार, ये पूछेगा भाई कौन बैठा था, अगली बार एग्जामिनर ये पूछ लेगा कब बैठा था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले तो कब बैठा था 1325 ईस्वी में, पूछ ले भाई। हाँ मैं तैयारी कर ली भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछो कब बैठा था और कब तक बैठा था, ये बता देंगे, बता दो फिर कब तक बैठा था। 1351 ईस्वी, पूछ ले कैसे पूछ ले, कब बैठा था 1325, कब तक बैठा था 51 पर, और किसकी मृत्यु के बाद बैठा, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक कब बैठा था 1320 में, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक कौन था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, और गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। आए समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो हर साल आ रहा है क्वेश्चन लगातार किसी न किसी एग्जाम में। पहले क्वेश्चन पढ़ लो भाई और फिर बताता हूं कब, और देखो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कब कब आया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। पढ़ लिया क्वेश्चन। अब देखो एक बात पहले इसका आंसर देख लो, डी इब्न तुत्ता। इब्न तुत्ता के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, उससे पहले ये देखो कि कब कब आया है प्रश्न में। CPO SI 2023 में, 2023 में होगा। फिर MTS
29 में आ गया ये 2021 में। जेई सिविल परीक्षा 2020 में। तो मतलब हर साल आ रहा है प्रश्न, तो आ रहा है तो इसके कुछ और भी तथ्य पढ़ने पड़ने, क्योंकि एग्जामिनर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आपको पता है। जरूरी नहीं है हर बार ये पूछेंगे कौन आया था, इससे रिलेटेड पूछ लेंगे। अगर उन्हें ये टॉपिक लेना ही है तो क्या करेंगे, इसके रिलेटेड पूछ लेंगे। भाई इब्न तुक्ता कहाँ का था, पता चल गया मोरक्को था। अब ये पूछ ले कब आया था, कब आया था, तो 1333 ईस्वी में। ठीक है ना, कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था भाई। तो क्या किया इसने, जो किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी के पद पर नियुक्त कर दिया भाई। ठीक है, काजी नियुक्त कर दिया, काजी। काजी मुस्लिम धर्म में होता है भाई। वो गदर फिल्म में सनी देओल से पूछता है क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है, वो काजी था। ठीक है, बाद में अमरपुरी बोलता भी तो हो, काजी साहब क्या जरूरत थी नारे लगवाने की, जब तक इन्हें वो मान गया था। तो इसने क्या किया, काजी नियुक्त कर दिया। काजी तो नियुक्त कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने और भी क्या किया, उन्हें 1900 हाँ सॉरी 1342 ईस्वी में क्या किया, 1342 ईस्वी में इसने इसको राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। ठीक है, जाओ भाई आप चीन जाओ, वहां के राजा कैसे क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, जो भी है उसके बारे में हमें एक राजदूत के रूप में चीन भेज दिया इब्न बतूता 1342 ईस्वी में। क्वेश्चन फिर से देख लो, मोरक्को निवासी कौन था, इब्न बतूता। भारत कब आया, 1333 में। किसके काल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक में। उसने क्या किया, काजी के पद पर नियुक्त कर दिया, काजी के पद पर नियुक्त कर दिया। 1342 में उसने उसको भेज दिया चीन, उसके जो राजदूत है राजदूत बनाकर भेज दिया। और जो आते टाइम इन्हें क्या किया, जो रेहला 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 क्या है, रेहला एक ग्रंथ है कि ग्रंथ लिख दिया। और देखो एक क्वेश्चन और भी आ गया, अगर पूछ ले भी रेहला नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो इसका आंसर होगा इब्न तुत्ता। ठीक है, देखो हर साल आ रहा है क्वेश्चन, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, तो अपना देख लियो भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान खालिस्तान के शासनकाल के दौरान किया गया। क्वेश्चन का है दिल्ली पुलिस 14 नवंबर 2023 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहां पर किया था, जहां पना जहां जहां पना, एक मिनट रुको भाई, जहां पना पन्नाहर पन्नाहर जहां पन्नाहर एक शहर बसा था भाई, छोटा हा। वहां पर इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने नगर बसा था, जहां पनाह नगर। और उसमें जो मस्जिद का निर्माण करा, कौन सी मस्जिद हो, बेगमपुरी। और 14 नवंबर 2023 का क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अहमद शाह अल वली बहमनी के मकबरे का निर्माण करवाया, तो इसका आंसर होगा भाई अस्तुर, अस्तुर बिदर। ए ऑप्शन होगा हमारा, अस्तुर बिदर ने करवाया था भाई। अगर बात करें तो ये कहां पर है बिदर भाई, बिदर है कर्नाटक का जिला। ठीक है, उसमें इसका जो मकबरा बनवा था अस्तुर बिदर में। ठीक भाई, इसमें वो ज्यादा कुछ नहीं दे रखा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या
तारमेल तारमेलन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो इसका आंसर होगा भाई तुगलक वंश बी। किसके शासन के दौरान जो इसने तैमूरलंग में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था भाई? तो आंसर होगा बी तुगलक वंश। तो क्वेश्चन में दे रखा हो भाई 1398 में किया था आक्रमण, ठीक है, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था तैमूर ने। और जिस टाइम पर आक्रमण किया, क्वेश्चन ही देखो भाई, जिस टाइम पर तैमूर ने आक्रमण किया उस टाइम पर जो तुगलक वंश का कौन सा राजा या सुल्तान शासक कर रहा था, शासन पर गद्दी पर कौन बैठा था? तो उसका आंसर है नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन तुगलक, ठीक है भाई। जिस टाइम पर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय नासिरुद्दीन तुगलक जो था गद्दी पर बैठा था, उसका सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, सॉरी हाँ दिल्ली सल्तनत बोल सकते हैं। तुगलक वंश का जो सुल्तान था उस टाइम पर नासिरुद्दीन मोहम्मद था भाई, सॉरी नासिरुद्दीन मोहम्मद है भाई, ठीक है भाई, महमूद, सॉरी भाई, सॉरी आ रही समझ में? उस टाइम पर कौन शासक था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा देखो सी तैमूरलंग। अभी पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था, कब किया था आक्रमण? 1398 में। और जिस टाइम पर आक्रमण किया उस टाइम पर जो तुगलक वंश कौन सा? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। और क्वेश्चन कब आया है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 29 नवंबर 2023 को क्वेश्चन आया हुआ भाई। आए समझ, देखो भाई ये थे तुगलक वंश के जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है भाई। और उसके साथ साथ हमने किया जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन थे वे भी किए। तो जो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा आपको कराएंगे सैयद वंश। सैयद वंश के वे क्वेश्चन जो अभी अभी मतलब लेटेस्ट परीक्षा में आए हुए हैं, 1-2 साल के अंदर अंदर पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। और उसके साथ साथ हम करवाएंगे जो आगे आने वाली परीक्षाओं के देखते हुए सैयद वंश से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग, ठीक है। जो प्रश्न आ चुके हैं तो कर ही रहेंगे, और उसके साथ साथ उसी क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। ओके, गुड लक।